Class 8, Subject Mathematics, Topic Volume and Surface Area of Spheres. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इधर देखिए, a hollow aluminium sphere has an internal radius of 20 centimeter and an external radius of 30 centimeter. Given that the density of aluminium is 2.7 gram per centimeter cube, find the mass of the sphere in kg, किलोग्राम. अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, तो इधर स्फेयर को पहले देखें, इधर ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फीयर्स है. एक स्फीयर के अंदर मजीद 4 स्फीयर्स है. मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको देखें और से, ये स्फीयर्स है और ये हेमिस्फीयर्स है. मतलब ये कि इसका हाफ है, इसको दरमियान से काट दो तो इसे इस तरह बन जाएगा, ठीक है. तो हॉलो स्फीयर्स कुछ इस तरह है. देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको समझाता हूँ, फिर इस तरह देखिए, इधर ये. अब इस क्वेश्चन में गौर से देखें ना, यहाँ बताया गया है कि अ होलो एल्यूमिनियम स्फीयर हैज एन इंटरनल रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर. इंटरनल रेडियस मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ से, ये तो इंटरनल डाया है ना, ठीक है, सही है. तो इसका जो ये सेंटर है, सेंटर तो ये है, तो ये से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये इसको रेडियस कहते हैं, ये इंटरनल रेडियस कहते हैं. इंटरनल रेडियस ये है और एक्सटर्नल रेडियस 30 है. मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल तो ये है, ये इंटरनल है, ठीक है, और एक्सटर्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऊपर आखिरी सिरे तक, ये एक्सटर्नल है. क्या है? एक्सटर्नल, ठीक है, सही है. तो ये दोनों रेडियस आपको गिवन है. गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका आपने क्या मालूम करना है? वॉल्यूम मालूम करना है. जब वॉल्यूम आप मालूम करेंगे तो इसको ना इस डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो आखिर में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द स्फीयर इन केजी. तो जो मास मालूम हो जाएगा ना, तो वो तो सेंटीमीटर में होगा, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है केजी में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस, वीडियोस के नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है. तो ये हॉलो एल्यूमिनियम स्फीयर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या हुआ? ये रेडियस हुआ, इंटरनल रेडियस. मैं छोटे आर से इसे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ये कितना है? 20 है. कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये 20 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. बट यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर आखिरी सिरे तक, इस यहाँ तक, ये इसको हम एक्सटर्नल रेडियस कहते हैं. मतलब इसका जो क्या है, ये आर की वैल्यू गिवन है इक्वेशन में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो ये दोनों आपको गिवन है. अब इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है. तो इसको आइए हम इसको सॉल्व करते हैं. एक मिनट, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा. सबसे पहले गिवन डेटा, इंटरनल रेडियस ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल रेडियस ये आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है. ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अच्छा, तो ये भी गिवन है. अच्छा, तो ये हो गया वॉल्यूम मालूम करें. वॉल्यूम मालूम करने के बाद फिर लास्ट में आपने क्या मालूम करना है? मास. मास भी मालूम करना है, मास,
ठीक है, मास ऑफ द स्फीयर मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, एक मिनट, यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक मिनट, ऐसा करते हैं, दूसरी तरीके से करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूलास। ये पहले जो हम फार्मूला पढ़ते थे ना वॉल्यूम मालूम करने का, जिसे हम इस्तेमाल करते थे दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब था, ये फार्मूला था। अब यहाँ पर चूंकि होलो की बात आ रहा है ना, ठीक है, तो होलो के लिए ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं होलो लिखूं, तो ये फार्मूला है। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस, इसको आपने इस तरह लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इस तरह, ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे आर क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हो, या इस 4/3 पाई को इन दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर मालूम करो, तो इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं बस इसी तरह लिखता हूँ, ठीक है। वी होलो, यहाँ पर होलो लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में 4/3 पाई और फिर आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्या है, 30 क्यूब है, माइनस आर क्या है स्मॉल लेटर में 20 है, 20, ये 4/3। अच्छा, तो ये इसको हम इसकी कैलकुलेशंस करने से इससे वैल्यू आएगा कुछ इस तरह। ये इधर कैलकुलेटर को हम ले लेते हैं, 30 है ना, 30 क्या है, क्यूब है, हाँ क्यूब, ये आता है, और फिर माइनस 20 क्यूब, तो इसे माइनस करने से इस आपको ये आएगा, ठीक है, 19,000, तो इसे आता है 19,000, ठीक है। तो ये आ गया। अब 4/3 को हम इसके साथ कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर 19,000 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे ये आ रहा है 79,597। तो मैं इसका राउंड ऑफ करूं तो 79,600 लिखता हूं, ठीक है, 79,600, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक मिनट, 79,600, ठीक है। तो ये रहा आपका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर लिखे सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब नेक्स्ट है मास ऑफ द होलो एल्यूमिनियम स्पेयर्स, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी है ना, तो वॉल्यूम 79,600 मल्टीप्लाई बाई 2.7, ठीक है, ग्राम है, तो इसके साथ पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2.7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2.7, तो ऐसे आ रहा है ये, ठीक है, क्या है 214,912, एक मिनट, 214,912.8 इस तरह ये आ रहा है, ठीक है। ये किस में है, ग्राम में है। अब ये तो ग्राम में आ गया ना, तो अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं
1000 पर, तो इसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो 1000 पर, तो क्या आ रहा है 214.9। तो मैं 215 भी लिख सकता हूँ kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पर 54 solid hemispheres, 54 solid hemispheres each of diameter 2 centimeter are melted to form a single sphere. Find the radius of the sphere, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 54 सॉलिड हेमिस्फीयर्स है और हर सॉलिड हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड, अगर उसको पिघलाया जाए, टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, उससे एक सिंगल स्फीयर्स बनाए, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का अपने रेडियस मालूम करना है। तो बहुत आसान है, इसका आपने पहले वॉल्यूम मालूम करना है। जब वॉल्यूम मालूम हो जाए तो फिर आगे सिंगल स्फीयर वाला जो वॉल्यूम है उसके बराबर लेना है, इक्वल लेना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आर रेडियस मालूम हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो गिवन है ये तो डायमीटर है ना, रेडियस मुझे मालूम करना है। तो डायमीटर का हाफ है रेडियस, तो डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 को 2 पर डिवाइड कर लो तो इसे क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको पिघलाया जाए तो आगे क्या मालूम करना है, हाँ वॉल्यूम भी मालूम करना है, फिर रेडियस भी। रेडियस कौन सा वाला रेडियस, जो एक स्फीयर है उसका रेडियस मालूम करना है, ठीक है। सही है, ये हेमिस्फीयर था, ये रेडियस ना, ये रेडियस, ये सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस है, ठीक है। हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैसे आपको समझाने के लिए, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नीचे, इसके बाद भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये रेडियस ना, ये रेडियस सिर्फ होल कंप्लीट स्फीयर का है, ठीक है। ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वही फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला है, लेकिन इसका हाफ। फिर अगेन मजीद जो है ना, इसको 1/2 पर डिवाइड करना है, हाफ लेना है ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है जो कि गिवन था, मैंने ऊपर मालूम किया 1, वो रख लो। 4/6 आर की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे 2 आता है 3, तो 2/3 पाई आता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला, तो यहाँ पर मतलब ये वॉल्यूम तो पहले से गिवन है ना, ठीक है। तो 54 है उधर 54, तो यही वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाई 54,
54 नंबर्स ऑफ स्फीयर्स है ना ये हेमिस्फीयर, तो 54 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टोटल मालूम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है ना, इसी से ये बनाना है ना, मतलब ये है कि इसी से आपने ये बनाना है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको इसके बराबर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 54, सही है। जब इसको हम एक मिनट इसको ऐसा करते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि आपको सफाई से दिखाई दे। अच्छा, इधर देखिए, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला तो आपको पता है कि 4/3 आर क्यूब इक्वल टू 2/3, तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ऐसे। अब ये यहाँ पर ना, यहाँ पर ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो मतलब 2r क्यूब इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो इसको 2 पर डिवाइड कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरह 2 पर डिवाइड कर लो तो इसे 27 आ जाएगा। तो आगे क्या आ रहा है, इसे r क्यूब इक्वल टू 27। अब इसका क्यूब रूट ले ले, क्यूब रूट ले ले, ठीक है, ये आ रहा है ना, तो इस तरह आ जाए, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो r इक्वल टू 27 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकता हूँ, हाँ, क्यूब रूट इस तरह ये ले ले, तो 3 पावर 3 लिख सकता हूँ ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस क्या 3 सेंटीमीटर मालूम हो जाएगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया जा रहा है कि a sphere of diameter 26.4 centimeter is half filled with acid. The acid is drained into a cylindrical beaker of diameter 16 centimeter. Find the depth of the acid in the beaker. ये मालूम कर लें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये इसमें तो आप समझ गए ना, ये कह रहे हैं कि एक स्फीयर है ऑफ डायमीटर 26.4 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड, हाफ उसमें क्या डाला है, एक मिनट आगे क्या है, एसिड डाला गया है, ठीक है, सही है ना। द एसिड इज ड्रेन्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर, अगर उसको सिलेंड्रिकल बीकर में डाला जाए, ठीक है, इस तरह मैं बनाता हूँ यहाँ पर, चलो बना लेता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इधर देखिए, ये एक क्या है, स्फीयर है ना, इसको हाफ इस तरह यहाँ तक इसमें एसिड डाला गया है, ठीक है, ये एसिड है, ठीक है। अब ये क्या है, एसिड्स, और इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो है 26.4 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर है। अब इसको ना सिलेंड्रिकल बीकर में डाला जाए, अब यही एसिड सिलेंड्रिकल बीकर में डाला जाए। सिलेंड्रिकल बीकर कुछ इस तरह होता है, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। सिलेंड्रिकल बीकर जिसका डायमीटर जो है ना 16 है, अच्छा 16, ये क्या है, 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को यहाँ इसमें डाला जाए, ठीक है। जब डाल दे, जो भी आता है पता नहीं, जितने भी हो, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ निशान, यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक इसका आ जाए ये एसिड, तो ये जो डेप्थ है ना, ये मालूम कर ले, क्या है, ये डेप्थ मालूम कर ले। अब समझ आया, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, गिवन डेटा, सही है। तो
तो रेडियस जो गिवन है, एक मिनट, डायमीटर जो गिवन है वो है 26.4 है ना, तो रेडियस उसका क्या होगा, तो रेडियस डायमीटर का हाफ है ना, डायमीटर का हाफ है ना, तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 26.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसे क्या आता है, जब इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इसे 13, इसे क्या आएगा 13 ऐसे 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं, सही है। तो चलिए इसका वॉल्यूम पहले मालूम कर लेते हैं। v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्या है 13.2 क्यूब। ओके, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, तो इसे क्या वैल्यू आएगा, तो जब इसका क्यूब ले ले और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और 3 के साथ 3 पर डिवाइड कर ले, तो ऐसे ही आएगा 1533.3 पाई आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बीकर का जो डायमीटर गिवन है उसका रेडियस मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ तक ये रेडियस है ना, ये रेडियस, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, तो इसका। ठीक है, रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ बीकर, ठीक है 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ द बीकर, ठीक है, वॉल्यूम एक मिनट में कुल कर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द बीकर, ठीक है, तो जो स्फेयर था उसका हम वॉल्यूम मालूम कर चुके हैं ना, तो वो तो ये है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इसके बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम बीकर है ना, बीकर का वॉल्यूम जब हम मालूम करते हैं ना, तो जितना डेप्थ होगा उतना वो भी आपको फार्मूला में गिवन है, तो उसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर ई डी। यहाँ पर ये डी नहीं है, ये हाइट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डेप्थ की बात हो रहा है ना, इधर डेप्थ मालूम करना है ना, तो इसी वजह से मैं डी लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है, मतलब ये है कि जो फार्मूला है ना पाई r स्क्वायर h है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेप्थ लिखूंगा, डी लिखूंगा। ठीक है, अब इसको इसी के बराबर ले ले, इस तरह ले लिया, मालूम करना है। ठीक है, डेप्थ मालूम करना है ना, रेडियस गिवन है, रेडियस मैंने ऊपर लिखा है, ये 8 है ना, तो उसको रख लेते हैं डी, और ये 8 स्क्वायर पाई, इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये अपनी जगह पे आएगा। इसको भी हम इसी पे डिवाइड कर लेंगे और इसको भी 64 पाई पे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी रह जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से, इधर देखें क्या है 1533.3 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई नहीं, ये कैंसिल कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 64, तो इसे 23.9 आ रहा है, तो मतलब 24 भी मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ, इसको मैंने इस पर डिवाइड किया तो इसे 24 आ गया, और ये पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो द डेप्थ यहाँ पर मैं लिख लूँ, द डेप्थ ऑफ द एसिड इन द
the beaker is 24.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, इधर देखिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि a cylindrical tin has an internal diameter of 18 centimeter. It contains water to a depth of 13.2 centimeter. समझ आया? cylindrical tin है, उसकी जो इंटरनल डायमीटर है वो है 18 सेंटीमीटर। It contains water to a depth of 13.2 सेंटीमीटर। उसमें जो पानी मौजूद है ना, उसकी जो डेप्थ है ना वो है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है। A heavy spherical ball bearing of diameter 9.3 centimeter is dropped into the tin. एक मिनट यहाँ पर मैं ड्रा करूँ ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये सिलेंड्रिकल टिन है। एक मिनट मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ऐसे समझ ले कि ये सिलेंड्रिकल टिन है उसकी। ठीक है, ये इंटरनल ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। अब इसमें जो पानी डाला गया है ना, पानी पता नहीं कहाँ तक है, बहरहाल मैं बस यहाँ निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, कि इसमें पानी ना, फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ तक है। ठीक है, पानी यहाँ तक है। सही है। पानी यहाँ तक है, तो इसकी जो डेप्थ है ना, तो वो है, एक मिनट, यहाँ वो है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो सिलेंड्रिकल टिन है उसकी जो डायमीटर है ना, यहाँ ये तो सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायमीटर है डाया, वो है 18 सेंटीमीटर। सही था? सही है। बहरहाल अब यहाँ पर है हैवी स्फेरिकल बॉल बेरिंग। अगर इसमें एक बॉल बेरिंग है ना, इस तरह बॉल बेरिंग है। ठीक है, सही है। अगर उसको इसमें डाला जाए, किसमें? इसमें डाला जाए, तो यहाँ पर ना, इसको यहाँ पर डाला गया। ठीक है, तो फिर ये जो डेप्थ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इजाफा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो डाय है ना, यहाँ से, एक मिनट, इसकी जो डाय है वो, एक मिनट, यहाँ ये डाय में लिखता हूँ, ये 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इसको इस पानी में डाला गया तो ये जो न्यू हाइट है ना, ये मालूम कर ले। ये मालूम कर ले। अब समझ आया? मैंने आसान तरीके से बता दिया। लेकिन इसका जो ये हाइट है ना, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे पहले, सबसे पहले इसकी जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन डेटा। तो यहाँ पर इंटरनल डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेंड्रिकल
डाया 18 सेंटीमीटर, रेडियस जो रेडियस है वो d डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, तो 18 को हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इसे क्या आता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का हम वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, जो मतलब इसका एक मिनट इसका ना हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ये तो कलर चेंज है, एक मिनट, इसकी तो नजर नहीं आ रहा, बहरहाल मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। इसका हमने ये वाला ये एरिया ना, इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिलेंड्रिकल टेन है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, वही फॉर्मूला है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ठीक है, तो सीधे लिखा था, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो पाई अपनी जगह पे रेडियस 9 स्क्वायर है और हाइट यहाँ पर डिप्थ जो है डिप्थ, तो मतलब पाई आर स्क्वायर डी वी में लिख सकता हूँ। तो डी की वैल्यू है 13.2। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो इसे आएगा मतलब तो 9 स्क्वायर और फिर 13.2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसे ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम हुआ, तो ये था। ठीक है, 1069.2 पाई सेंटीमीटर्स क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बॉल बेयरिंग है ना, उसका हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। जब ये मालूम हो जाए ना, तो फिर दोनों को जमा कर लेते हैं, तो फिर आगे जो है ना हाइट ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा, हम कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बेयरिंग, ठीक है, स्फेयर में इसमें लिख लेता हूँ, चलो, तो वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है ना, 4/3 पाई आर, आर रेडियस ये तो डाय है ना, तो उसका रेडियस क्या होगा, मतलब 9.2 को हम 9.3 को हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे और होल क्यूब लेंगे फिर इस तरह। सही है, तो इससे आ जाएगा आपको, जब हम ये कर लेते हैं इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, फिर क्यूब ले ले और फिर 4 पर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस तरह कर लेते हैं। इधर देखिए, तो 9.3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे ये आ गया, तो इसका क्यूब ले लेते हैं, क्यूब तो ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, तो ये आ गया, फिर डिवाइड कर लेते हैं 3 के पर, तो इसे ये आएगा 134। ठीक है, तो पाई अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, मैंने नहीं छेड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब ये है। सही है, अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। हाँ, इस तरह है ना, तो इस तरह भी कर सकते हो। इधर देखे वॉल्यूम में यहाँ पर लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्फेरिकल बॉल बेयरिंग दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ये पाई है, दूसरा लास्ट वन 134 पाई। ठीक है, सही है, तो ऐसे आएगा, मतलब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं ना, तो ऐसे आएगा 1203 पाई। ठीक है, बेसिकली इसका अपना फार्मूला क्या है वॉल्यूम, तो मतलब ये है कि ये वॉल्यूम हो गया, चलो ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसको ना मतलब ये वॉल्यूम तो टोटल आ गया ना, अब इसको तो किस में डाला है, सिलेंड्रिकल टिन में डाला है ना, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें,
मैं यहाँ पर भी इस तरह भी ले सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, एक मिनट, वॉल्यूम बचा लिख लेते हैं पूरा, वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल। असल में मैं बाज़ औक़ात जब स्लो हो जाता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं किस अंदाज में लिखूँ ताकि आपको समझ आ सके, कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि यार मैं किस तरीके से लिखूँ ताकि आपको समझ आ सके। सॉल्व करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, 5 मिनट में 2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इतना थे कि वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल टिन, इससे तो ये आ गया। अब इसका अपना फार्मूला क्या है, पाई, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, पाई आर स्क्वायर एच है ना, ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये हो गया। अब इसमें तो एच मालूम करना है, रेडियस तो गिवन है, ऊपर हमने मालूम किया है 9, तो उधर ले जाओ, ये 3 है, ठीक है। तो क्या है 9 स्क्वायर और पाई, इसके साथ कैंसल, तो इसे क्या आएगा, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसे 14.86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, द न्यू हाइट ऑफ वाटर in the tin is 14.86 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a sphere has a volume of 850 मीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन डेटा, ठीक है। वॉल्यूम आपको गिवन है, क्या है, 850 मीटर क्यूब, हाँ ये गिवन है ना। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम आपको जो गिवन था उसका अपना, वो जो गिवन है वो 850 है, ये है ना। तो वॉल्यूम का अपना फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 850। अब यहाँ पर हम रेडियस मालूम करते हैं ना, आर क्यूब 850 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये हो गया, सही है, आर क्यूब। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 4 पाई पर डिवाइड कर लो, तो ऐसे आएगा। तो मतलब इसके साथ साथ आपने इसका क्यूब रूट भी लेना है, बस आसान कर लेता हूँ, ठीक है, क्यूब रूट भी ले ले ताकि बस बात ख़त्म हो जाए। इस तरह मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ले आता हूँ इधर, ताकि आपको फिर आप कर भी सको। 850 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर डिवाइडेड बाई 4 और फिर अगेन डिवाइडेड बाई 3.142, इसे ही आ गया। अब इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 5.87, इसके साथ कैंसिल 5.87, ठीक है। 5.87 क्या मीटर है ना, ऊपर मीटर। अब इसका हम ये सरफेस एरिया फार्मूला है इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई अपनी जगह पे आ गया और आर स्क्वायर इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो इसे आंसर आ जाएगा। जब इसका हम कर लेते हैं ना तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 434 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। बास्केटबॉल हैज, क्या है, बास्केटबॉल हैज अ सरफेस एरिया ऑफ ए, ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है, लेकिन इसका क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है, सरफेस एरिया जो गिवन है वो है 18, 10,
सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया क्या है, ये गिवन है ना, तो सरफेस एरिया का अपना फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया। अब इसका यहाँ पर आर हम मालूम करते हैं, तो इसको 4 पाई पर डिवाइड कर लो और इसे भी 4 पाई पर डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा ना। जब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, लिख लिया, तो अब इसका भी स्क्वायर ले ले और इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। ठीक है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस मालूम हो गया। अब नेक्स्ट वॉल्यूम मालूम करना है। हाँ, बास्केटबॉल है ना, ठीक है, ये स्फेयर जैसा होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा फॉर्मूला। तो 4/3 पाई आर क्या है, 12 क्यूब। हाँ, इस तरह है ना, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसे आएगा आपको आंसर 7/240 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। मेरे चैनल को नया आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।